اسلام نے 1450 साल पहले कहा था कि नुक्ता भी बेमाना नहीं होता। इसलिए आज साइंसदान तहकीक कर रहे हैं कि नुक्ते का मतलब क्या है? नुक्ते का मतलब। और मौला अली कहते थे वो बा का नुक्ता मैं ही हूं, बा का नुक्ता नहीं। इसीलिए सूफिया अली को नातिके कुरान कहते हैं, मौला अली को नातिके कुरान कहते हैं। हाँ, बात याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मुक्तदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अली नातिके कुरान जरूर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का वो 2.5 साल तक कहते रहे पीछे से इमाम के, 10 साल तक कहते रहे फारूक आजम के पीछे से इमाम के, 12 साल उस्मान गनी के पीछे से इमाम के। मैं सोचता हूँ पीछे खड़े रहने वाला नातिके कुरान है तो मर्तबा सिद्दीक अकबर का क्या बात है, क्या मर्तबा फारूक आजम का क्या, बेशक उस्मान गनी का क्या होगा? इसी को मेरे इमाम कहते हैं तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। सिद्क को अदलो करम हिम्मत में 400 शोरे हैं इन चारों के। ईमान के बड़े तकाजे हैं। तो बहरहाल 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में हर सूरत में किसी में जन्नत का जिक्र है तो जहन्नम का भी। एक बात अर्ज करूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे तो हिम्मत कर रहा हूं, कुरान की यही शान है। अभी हिफ्ज की गलेबन गिरफ्तार होगी है, साथ हाफिज बने। एक बात आपके सामने रखो, जिस किताब में साइंस बयान होता है उसमें अलजेब्रा नहीं बयान होता, और जो अलजेब्रा की किताब होती है उसके अंदर ज्योग्राफी बयान नहीं होता। जो ज्योग्राफी की किताब होती है उसके अंदर जो है वो मजहब बयान नहीं होता, और जिसमें मजहब बयान होता है उसके अंदर साइंस बयान नहीं होता, है ना? ऐसे ही अगर आप मजहब की किताब में ज्योग्राफी बयान करें तो मजमून बदलने से सारी गड़बड़ हो जाए। जैसे शायर लोग अभी नात पढ़ रहे थे, कलाम पढ़ रहे थे, अगर ये नात पढ़ते पढ़ते लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल्फ अब्र अजल तुरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना, ये शेर पढ़ते और साथ में गालिब का ये जोड़ देते कि कल 14वीं की रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा कि चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहां मौजूद थे हमसे भी सब पूछा किए, हम चुप रहे हम हंस दिए मंजूर था पर्दा तेरा। कुछ लोग चप्पल उठा लेते कम बखत, कम से कम नात का तकद्दुस तो देख, कहाँ वो चेहरे बद्दुहा और कहाँ गालिब के महबूब का चेहरा, थोड़ी शर्म तो कर। मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया। ऐसे ही है ना? बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे अभी मैं उन्वान बयान कर रहा हूं ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है? उलमा का भी ख्याल नहीं किया। अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीनुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता है इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान कुरान कुरान। कुरान की सूरतों को देख लो, अल्लाहु अकबर, जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की बागों का जिक्र आ रहा है, हुरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाहु अकबर, फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को का सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हुरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, जौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान करते करते अचानक फिर जहन्नम का जिक्र आता है, लेकिन उन्वान बोझल नहीं करता बल्कि हुस्न और बढ़ जाता है। अल्लाह अकबर, ये किताब है कानून की किताब, लेकिन इसके अंदर बहारों का जिक्र भी है, जहन्नम का जिक्र भी है, इंसान का जिक्र भी है, जानवरों का जिक्र भी है, चौपाओं का जिक्र भी है, परिंदों का जिक्र भी है, शजर का जिक्र भी है, हजर का जिक्र भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खी भी है, सितारों की अंजुमन भी है, इंसान का हुस्न भी है, बुढ़ापे के गड्ढे
खद्दो खाल भी है, उम्र का सटियावा पन भी है, ahsanul qasas किसी के घूमने का जिक्र भी है, किसी के मिलने का जिक्र भी है, किसी के आग में जाने का जिक्र भी है, गुलजार बन जाने का जिक्र भी है, किसी के जुल्म का जिक्र भी है, किसी के इंसाफ का जिक्र भी है, किसी के तकद्दुस का जिक्र भी है, किसी के ज़िना का जिक्र भी है, किसी की फिक्री आवाज़गी का जिक्र भी है, किसी के फिक्री तकद्दुस का जिक्र भी है। कुरान बयान करता है मगर बोझल नहीं होते, बल्कि अकीदतें बढ़ती चली जाती है, मजा बढ़ता चला जाता है और दिल पुकार उठता है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी ऐसी हस्ती का कलाम है जिसे वाकई खुदा कहलाने का हक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है 6666 आयतों में पूरी कायनात बयान करके रखती है। सितारों की अंजुमन बयान हो रही है, खलाए बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, नबूवत बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, फिरौनियत बयान हो रही है, हमानियत बयान हो रही है, कारूनियत बयान हो रही है, खुल्लत बयान हो रही है, मूसा का जलाल बयान हो रहा है, नूह की शुजाअत बयान हो रही है, ईसा का तकल्लुम बयान हो रहा है, मरियम का तकद्दुस बयान हो रहा है, सब कुछ बयान हो रहा है। जुलेखा का प्यार बयान हो रहा है तो मरियम का तकद्दुस भी बयान हो रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहरत भी बयान हो रही है। तवज्जो तो करें, एक कुरान है, सब मजामीन को समेट लिया, बल्कि कयामत तक जितने मजामीन, हम मर जाएंगे लेकिन हमारी नस्लें देखेगी। हो सकता है अगर ये तकरीर उस वक्त रही तो लोग शायद कहेंगे कि किसी कहने वाले ने मज्जुब की बड़ नहीं थी, ये सिर्फ अकीदत नहीं थी बल्कि हकीकत थी। आगे मजामीन और आएंगे। कुरान ही एक किताब होगी जो हर चैलेंज का जवाब देगी। एक मिसाल पेश करता हूं, बात अपने मौजूद से हटना नहीं चाहता लेकिन एक मिसाल पेश करता हूं अच्छे से। देखो जमीन और आसमान के बीच में क्या है, बोलो क्या है? खला है, खाली जगह है। खला बेकार है, लोग यही समझते हैं। जमीन काम की, आसमान काम का, खला बेकार है। लेकिन कुरान ने उस वक्त कहा, तवज्जो करें कुरान का अंदाज, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना 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 मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमाता है दिन और रात के आने जाने में, जमीन और आसमान के इख्तिलाफ में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और जो ये अक्ल वाला देख लेता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह की निशानियों में गौर कर लेता है, वो खड़े होता है भी तो अल्लाह का जिक्र करता, बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, लेटता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, और फिर वो इस बात को कहता है ये खला, ये जमीन, ये शफक, ये उफक, ये सब सितारों की अंजुमन, ये चांद, ये चांदनी, ये सूरज किरणें, ये सब क्या है, ये पौधे क्या है, ये अल्लाह की मखलूक क्या है। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। जो वाकई अकल वाला कहता है अल्लाह तूने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की, खला बेकार नहीं है, दरख्त बेकार नहीं है, शजर बेकार नहीं है, हजर बेकार नहीं, हत्ता के गाय और जानवरों से जो गोबर निकलता है वो भी बेकार नहीं है। देखो उस वक्त कोई सोच सकता था, उस वक्त तो कोई सोच सकता था कि ये बेकार नहीं है। आज सैटेलाइट का निजाम किससे चल रहा है, किससे चल रहा है? ये खला से तो चल रहा है। कुरान कह रहा है, तवज्जो करें, तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, 114 सूरतों में एक ही सूरत है जिसको अल्लाह ने अपने लिए खास किया है और उसका नाम रखा है खालिस नहीं। हाँ, क्योंकि खालिस से भी और बढ़कर तफजील के साथ है ना इखलास। खालिस नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ ध्यान देना, तवज्जो, मेरी बात समझ में मुश्किल तो नहीं लग रही, बात समझ आने में कामयाब हो, सर पे से तो नहीं जा रही। हाँ, एक ही सूरत है इखलास। अब मैं थोड़ा सा अपने लबो लहजे में बात करता हूं। इखलास किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना भाई इखलास के साथ काम करो, मतलब किसी के लिए ना करो, एक के लिए करो। तो जो जिसमें दो आ जाए वो खालिश नहीं रहता, इखलास कैसे हो सकता? जैसे अगर दूध में पानी मिला दिया तो खालिश रहा? बोलो भाई, उलमा बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद बोलेंगे बात समझ में नहीं आई। बोलो भाई, दूध में पानी मिला तो खालिश रहा क्या? मिलके बोलो, खालिश रहा क्या? जब खालिश नहीं रहा तो इखलास कैसे हो सकता है? तो दूध में पानी मिलेगा तो मिलावट हो गई, इखलास न रहा। पानी के अंदर पानी मिला दिया, लेकिन बिस्लेरी में बोरिंग का पानी मिलाया तो भी खालिश नहीं रहा, मिलावट हो गई है पानी, क्वालिटी एक नहीं है, इसलिए इखलास खालिश नहीं रहा। देसी घी में नकली घी मिला दिया
दोनों घी है, कहने में भी घी है, लेकिन बोलो खालिस रहा? बोलो भाई, खालिस किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक होगा, दूसरा नहीं होगा। अब जिसमें अल्लाह ने अपनी डेफिनेशन बयान की, अपना परिचय कराया, अपना तारुफ कराया, अपने आप को बताया, उस सूरत का नाम रखा खालिस नहीं, इखलास।